हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो गृहस्थ लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती है। इसके साथ ही एक चैत्र माह में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं और दिन रात उनकी उपासना करते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे ने बताया कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर से होगी और 12 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त होगी। इस नवरात्रि माता भक्तों को दर्शन देने के लिए डोली में सवार होकर आ रही हैं। जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में 4 विशेष नवरात्र मनाई जाती हैं, जिसमें एक वासंती नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र के रूप में जानी जाती हैं, जो साधकों के लिए विशेष बनाई गई हैं, जिसमें साधक जो हैं उन 9 दिनों में माँ की भक्ति करके, आराधना करके अपनी उपासना को और ज़्यादा प्रबल करते हैं। और यह विशेषता हमारे यहाँ दी गई है कि शारदीय नवरात्र जो है यह माता के तृतीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जब वासंती नवरात्र के पश्चात एक गुप्त नवरात्र और उसके बाद जब शारदीय नवरात्र आती है तो यह तीसरी नवरात्र होती है, जो वर्ष में सबसे ज़्यादा सुखद मानी जाती है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से यह नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। दिनांक 3 अक्टूबर से नवरात्र का शुभारंभ होगा। हस्त और चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि में माँ भगवती दुर्गा का आगमन हो रहा है। कहा जाता है कि माँ भगवती सिंह पर सवार होती हैं, परंतु जब माँ भगवती का आगमन होता है तो इनके वाहन भी अलग अलग होते हैं। तो इस वर्ष शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा जो हैं वह सवारी या पालकी पर बैठ करके आ रही हैं, और जब माँ वाहन पर बदल के आती हैं, क्योंकि दिनों के अनुसार, तिथियों के अनुसार वाहनों की गणना भी अलग अलग की गई है, तो इसीलिए जब माँ भगवती पालकी या डोली पर बैठ कर के आती हैं तो यह देश राष्ट्र के लिए हितकर तो नहीं होता है, परंतु कई प्राकृतिक आपदाओं का निमंत्रण भी देता है। साथ ही साथ माँ भगवती जो हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए आती हैं, साधकों को उनकी साधना पूर्ण करने के लिए आती हैं, और माँ भगवती दुर्गा जो है वह सिंह पर सवार होकर के शत्रुओं का नाश करने भी आती हैं। तो यह डोली पर सवार होकर के शत्रुओं का दमन करने भी आ रही हैं। कई प्रकार के आपको व्यभिचार जो हैं इस नवरात्र से देखने को मिल सकते हैं। देश और विदेशों में भी कुछ अशांति का माहौल भी देखने को मिल सकता है, परंतु उसके बावजूद भी माँ दुर्गा जब प्रस्थान करती हैं तो उनके वाहन पर भी विशेष विचार किया जाता है कि वह किस वाहन पर प्रस्थान कर रही हैं। तो इसी कारण से अगर विचार किया जाए तो मुर्गे पर जो है माँ की विदाई होगी। यह भी शोक और संतृप्त को बढ़ाने वाला बनाया गया है, अर्थात कुछ महंगाई में कुछ हदों तक वृद्धि हो सकती है। सब्जी, फलों में और अन्य वस्तुओं में जो है बढ़ोतरी देखी जाएगी। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा शरद ऋतु गुरुवार से जो है प्रारंभ हो रहा है, और शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त बनाया जाता है कि विशेष मुहूर्त हम किस मुहूर्त में कलश स्थापना, घट स्थापना, जवारा स्थापना करें कि माँ भगवती जो है हमारे पूरे परिवार पर सदा प्रसन्न रहें। तो इस वर्ष प्रातः 6:14 से 9:22 तक कन्या तुला लग्न और लाभ और अमृत की चौगड़िया में जो है यह घट स्थापना का मुहूर्त है। प्रातः 11:39 से 1:44 दोपहर तक अमृत की चौगड़िया में और धनु लग्न में, 1:44 से 3:31 तक मकर लग्न और शुभ की चौगड़िया में माँ भगवती का घट स्थापना, कलश स्थापना, जवारा स्थापना किया जाएगा।
संध्या वेला में शाम को 5:04 से रात्रि 8:15 तक शुभ लग्नों और अमृत और लाभ की चौगड़िया में यदि आप माँ भगवती का स्थापना करते हैं तो ये आपके और परिवार के लिए बेहद कल्याणकारी रहेगा। शक्ति का स्वरूप माने जाने वाली माँ दुर्गा को समर्पित यह 9 दिन बेहद कल्याणकारी होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे ने घट स्थापना की विधि बताते हुए इसका शुभ मुहूर्त भी बताया। साथ ही उन्होंने नवरात्रि में तिथियों को लेकर लोगों के बीच बनी हुई शंका का भी समाधान किया। घट स्थापना, कलश स्थापना और जवारा स्थापना के लिए बहुत से लोगों का यह विचार होता है कि हम स्वयं ही इस स्थापना को करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सुंदर स्थान लेना चाहिए, उसे आपको साफ कर लेना चाहिए। उसमें आटे के माध्यम से, गुलाल के माध्यम से या हल्दी के माध्यम से आपको उसमें एक सुंदर चौक स्थापित करना चाहिए या स्वास्तिक का स्थान जो है बनाना चाहिए। उस पर एक चौकी धारण करें और उस चौकी के ऊपर जो है आप लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आप माँ भगवती को स्थापित करें। सामने कलश स्थापना करें। यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो वह अखंड ज्योत मिट्टी के ऊपर आपको जलाना चाहिए, उसमें आपको जवारे बोना चाहिए और उसके ऊपर कलश रखना चाहिए। इससे माँ भगवती ज्वाला स्वरूप में और जयंती स्वरूप में एक साथ जो है वह स्थापित होती, क्योंकि जयंती हमारे यहाँ कहा गया है जवारे को, इसलिए उनके लिए मंत्र भी आया कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इसलिए जयंती के स्वरूप में हमको स्थापना करना चाहिए और आप ज्वाला स्वरूप में यदि उनकी स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योत के रूप में उनको स्थापित करना चाहिए। माँ भगवती का सुंदर चित्र स्थापित करके उनके सामने आपको जो है एक घी का दीपक भी जलाना चाहिए और आपको एक सुपारी में या गोबर के गणेश स्थापित करना चाहिए। साथ में उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए, जिसमें आप जल, पंचामृत, दूध, उसके बाद जल, अक्षत, रोरी, हल्दी, चावल और पुष्पमाला, बेलपत्र से इनको जो है अर्पित करना चाहिए। इसके बाद धूप दिखाना चाहिए। धूप के बाद में जो है आपको आरती करना चाहिए। उसके पश्चात आपको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य माँ भगवती को अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार का नैवेद्य चढ़ाया जाता है और अलग अलग दिनों के अनुसार आप वह चढ़ा सकते हैं तो वह चढ़ाएं, अन्यथा आप जो भी नैवेद्य माँ भगवती को अर्पित करना चाहते हैं वह आपको अर्पित करना चाहिए। जो भी फल है, सीजन फल जो भी आपको प्राप्त हो जाए वह आपको अर्पित करना चाहिए। नारिकेल फल, जिसे श्रीफल कहा जाता है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए एक नारियल फल भी जो है माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार जो है आप स्वयं भी माँ भगवती की स्थापना कर सकते हैं और उसके पश्चात माँ भगवती के सामने आरती करें और शाम के समय भी आपको दीपक अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है माँ भगवती का जवारा, जयंती और कलश स्थापना यह कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि का जो शुभारंभ है नवरात्र का वह 3 तारीख से होगा। पंचमी तिथि सोमवार को रहेगी और 7 तारीख को यह तिथि मनाई जाएगी। पंचमी तिथि 2 दिनों तक है और उसके बाद में यदि आप विचार करें तो अष्टमी और नौवीं तिथि एक साथ है 11 तारीख को। तो इस कारण से लोगों में जो है भ्रांतियां हैं कि तिथि किस प्रकार मनाई जाएगी। तो तिथियां, चूँकि यह शुक्ल पक्ष है तो तिथियां उदया तिथि से ली जाती हैं। इसी कारण से सारी तिथियां एक समान चलेंगी, प्रतिपदा से लेकर के नौमी तक की। हवन कुछ जगहों पर अष्टमी को किया जाता है, कुछ जगह नौमी को किया जाता है। तो कुछ जगहों पर 10 तारीख को हवन होगा, कुछ लोगों के यहाँ पर 11 तारीख को हवन होगा। अष्टमी और तिथि को लेकर के जो भ्रांतियाँ रहेंगी, तो अष्टमी और तिथि एक साथ है, परंतु हवन आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, एक दिन बाद भी कर सकते हैं, 10 या 11, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। और 12 तारीख को दशहरा पर्व मनाया जाएगा।